कन्हैया कुमार के लिए बुलाई गई बैठक में संदीप दीक्षित का कन्हैया और दीपक बाबरिया के साथ तीखी बहस हुई तो उदित राज के साथ बैठक में राजकुमार चौहान और प्रदेश इंचार्ज के बीच तकरार ने मामला इतना बढ़ा दिया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अलग अलग गुट में बंट गए और पार्टी के भीतर उठापटक शुरू हो गई है। रही सही उन सीनियर नेताओं ने कसर पूरी कर दी जो इस खाई को भरने के लिए कोई खास पहल तक नहीं कर सके। तो क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार का टिकट काट देगी? दरअसल कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही पार्टी के भीतर विरोध की चिंगारी जल रही है। इस चिंगारी को बुझाने की एक कोशिश प्रदेश के इंचार्ज दीपक बाबरिया ने की और प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में 19 अप्रैल को एक बैठक हुई जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कई सीनियर नेता शामिल थे। लेकिन इस बैठक में संदीप दीक्षित का पहले कन्हैया कुमार के साथ बहस होना और बाद में दीपक बाबरिया से टकराव होना, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ वाली स्थिति में नजर आ रही है। बैठक बेनतीजा रही और खत्म हो गई। सूत्रों की माने तो बैठक में मौजूद अरविंदर सिंह लवली बहुत नाखुश थे। दूसरी बैठक दीपक बाबरिया ने अपने घर पे बुलाई। इस बैठक का मकसद था नॉर्थ ईस्ट उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज के चुनाव अभियान में तालमेल के साथ काम करना। लेकिन इस बैठक में राजकुमार चौहान के साथ बाबरिया की बहस हुई। चौहान ने आरोप लगाया कि उन्हें इंचार्ज ने गेट आउट कहा। इस बैठक के बाद प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ गई और चौहान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इन दो प्रकरणों से लवली नाराज हो गए। सूत्रों का कहना है कि एक तो दोनों टिकट बाहरी लोगों को दिया गया, ऊपर से प्रदेश नेताओं को दरकिनार किया गया, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। इसके बाद अपने अपने इलाके में इन दोनों नेताओं पर अपनी मनमानी करने का आरोप भी है। पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि इलाके के नेता इस बात से नाराज हैं कि उनका उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के नेताओं से तो मिल रहा है लेकिन उनके पास नहीं आ रहा। कन्हैया को लेकर भी यही बातें कही जा रही हैं। वो भी इलाके के नेताओं को भाव नहीं दे रहे हैं। पहले से पार्टी आलाकमान के फैसले से नाखुश चल रहे लवली ने पिछले कई दिनों से पार्टी ऑफिस तक आना जाना बंद कर दिया था। सोशल मीडिया एक्स से भी दूरी बनाई थी। 23 अप्रैल के बाद न तो एक भी ट्वीट दिखा, ना ही किसी को उन्होंने लाइक किया। सूत्रों की माने तो इन त्वरित कारणों की वजह से लवली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस तरह से पार्टी के नेताओं की रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि पार्टी बट गई है। लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मिलने गए संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली की ये व्यक्तिगत पीड़ा है। उनकी पीड़ा है कि दिल्ली में हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांटों का ताज है। इसके बावजूद पिछले 6 से 8 महीने में उन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ी की। वहीं दीपक बाबरिया के पक्ष में ट्वीट करते हुए उदित राज ने लिखा कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के अनुशासनिक कदम से दिल्ली कांग्रेस जल्द ही अपने पुराने दौर में पहुंच जाएगी। मतलब अच्छे दिन लौटेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार करके ये बता दिया गया कि पार्टी में बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह तेज है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है तो पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ा सवाल है कि पार्टी के बड़े नेताओं के विरोध के बाद क्या कन्हैया कुमार का कांग्रेस टिकट काट सकती है? दिल्ली में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग से कुछ दिन पहले ही बड़ा झटका लगा। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से न केवल इस्तीफा दिया बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बटे टिकटों को लेकर नाराजगी दिखाई। इतना ही नहीं, लवली ने आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन पर दिल्ली यूनिट की नाराजगी की बात भी अपने इस्तीफे में लिखी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दी। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सिख चेहरा माने जाते हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें दिल्ली के सरदार के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था। लेकिन चुनावी समर में लवली का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका बिल्कुल है। उनके इस्तीफे को लेकर दिल्ली के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लवली सिख वोटर्स के बीच कांग्रेस की पैठ बनाने में कामयाब थे। ऐसे में अब जब लवली ने इस्तीफा दे दिया है तो सीधे तौर पर इसका जो नुकसान है वो दिल्ली के सिख बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को हो सकता है। कांग्रेस के बाकी नेता हैं वो भी कहते हैं कि दिल्ली में लवली के इस्तीफे के बाद लवली के समर्थन और पार्टी में उनके आने के बाद जुड़े कार्यकर्ता दोनों ही खुश नहीं होंगे और इसका नुकसान दिल्ली के तिलक नगर, हरिनगर, राजौरी, गार्डन लक्ष्मी नगर, सिविल लाइंस और जंगपुरा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और आप कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।